नमस्कार प्रिय भारतवासियों, शीला डहरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नकुल शादी दंत कथा पंडवानी दिखाने वाला हूं दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा है। और पंडवानी कहने वाले हैं हमारे पंडित जी भगवताचार्य श्री टीकाराम कोफले जी। और दोस्तों, यह पंडवानी बहुत अच्छा है दोस्तों, ज़रूर सुनिए एक बार और अपने दोस्तों यारों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इसी तरह अच्छा वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आनंद लीजिए। ग्रंथ की कथा कहा सुनाऊंगा, आप लोगों को कहा सुनाऊंगा। सो गलती होने पर अपने पुत्र के समान समझकर क्षमा देने की महान कृपा करेंगे। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी भगवान की जय, बोली नागेश्वर महादेव की जय। ये कि आसन में राजा जन्मे जाए जी, दो जय आयुषम वैषम एक आसन में राजा जन्मे जय विराजमान है और दूसरे आसन में महामणि वैशंपायन विराजमान है। राजा ने महाभारत रूपी अमृत ग्रंथ के कथा ओकर पूर्वज के चरित्र ला राजा जन्मे जय ले सुनावा थे। कहे कि हे राजा जन्मे जय, ये महाभारत कथा के सुने से पाप नजदीक नहीं आवे कथे महाराज, दूर भग जथे कथे, है ना। और महाभारत कथा ला सुने से ऐसे कौन से फल होते? महाभारत कथा ला सुने से कौन से फल होते? कहा थे मामा, भारत सुने अनेक फल, मोशो कहा ना जा, अन्नयास बैकुंठ लहि, दरस देत यदुरा। महाभारत कथा सुने से वो फल होते, अनायास आने अचानक वाला बैकुंठ के प्राप्ति हो जाती कथे मामा। और पाप जो है नजदीक नहीं आवे कथे। भारत चरित सुनय मन लाई, महाभारत चरित्र के सुने से पाप नजदीक नहीं आवे, दूर भग जथे कथे, ऐसे पुण्य के प्राप्ति होते कथे। मामा धन्य है हमार सात पारा के पावन धरा धाम, सात पारा के पावन भूमि में माननीय श्री ब्रह्मा जैसे पंडित वैगा जन्म ले धन है तुहर भागला, धन है वाजिब में हमार मन के भागला। आज पांडवानी कार्यक्रम हुआ थे, 7 बार मार किया था। हाँ दादा जी अथन, सही बात। यही दाई दादा कोरा में आए हन और इनके कोरा में रह करके हमन जीवन यापन करत हन। धन हमार मन के भाग, धन तुहर भाग कोनो पंडित ही करत था, कोनो वैगा ही करत था, है और लोग खसोट करके पैसा कमावत हो। तो सुना मामा, माननीय श्री ब्रह्मा यादव जी ल धन्य है, धन्य है जे नहा
ये पावन धरा धाम ग्राम सातपारा में तो भाई के पैसे चढ़ाते ला बता पावन भुइया में हाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम पांडवानी के आयोजन करिस मामा। आयोजन करे छे ओ मामा श्रीला कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि धन्यवाद है अब आज भैया ला अब आज आखिरी दिन है आखिरी दिन है ना। जेला जेला जटका चढ़ाना है वो तो दान होबे करी मामा, दान होबे करी, लेकिन दान ला बोले नहीं जाए, नहीं देखा था बा इच्छा दान है। देखा था तो हमार मामा जी है ये कार्यक्रम के आयोजन करे है। हमार दाई मन, दीदी मन, भैया मन, बहिनी मन, छोटे छोटे बाल वृंद जन मन बड़ा सुंदर पांडवानी कार्यक्रम सुने के आशा से आए है को धर के घर बात करेगा है ना। तो आवा पांडवानी कार्यक्रम ला सुनन और सुन के एला सफल बनावन। माननीय श्री पुनीत राम कोसले जी जेकर तरफ से 10 रुपया के नड्डा के हार व्यास के ज्यादा है ज्यादा देख आखिर दिखे तो कान में देख वाजिब में जी 50 रुपया है। 50 रुपया बेचारा बैठा है तो करो नहीं खूब झाड़ लाने होगी 50 रुपया के हार सब प्रेम व्यास गले में भेंट करे है। भैया के ओकर बाल गोपाल ला भगवान आनंद रखे, अनधन गौ लक्ष्मी के बढ़ोतरी करे, अवाय कलेश ला दूर करे, समस्त परिवार ला सुमंगल राखे। बोल उनके श्रद्धा भक्ति की जय। मामा हनोदा वाला भैया कोसरे जी के तरफ से सागर कोसरे हाँ दुर्ग हनोदा के रहने वाला दुर्ग के रहने वाला वो करकर तो देख तो किस्मत तो देख भाषा जेकर तरफ से 100 रुपया दे मामा 100 रुपया दे बरवा दुर्ग हनोदा दे आए तो कर है ना। वो भैया ला कोटि कोटि धन्यवाद। कर ले कार पंडित और घनश्याम साहू जी के तरफ से 10 रुपया के भेंट आए उकर जिंदगी ला सदैव भगवान आनंद रखे, आय कलेश ला दूर करे। प्रेम से बोले श्रद्धा भक्ति की जय। मामा माननीय श्री गणेश राम साहू जी जेकर तरफ से 50 रुपया के सब प्रेम भेंटा है। भैया साहू जी ला कोटि कोटि धन्यवाद। कर्ण के समान दानी बने हरि और पांडव के समान राजा बने। स्वागत है दादा तोहरो बन के दफ्तर देखत रहे हैं मामा माननीय श्री शत्रुघ्न पटेल जी, माननीय श्री डॉक्टर शत्रुघ्न पटेल जी के तरफ से है ना 21 रुपया के सब प्रेम भाटा है मामा। हमार माननीय श्री डॉक्टर शत्रुघ्न जी पटेल जेकर जिंदगी ला आनंद रखे भगवान, आय कलेश ला दूर करे, समस्त परिवार ला आनंद रखे, अंधन गौ लक्ष्मी को बढ़ोतरी करे। प्रेम से बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। आज के अवसर बड़ा आनंद के अवसर है मामा। बड़ा सुंदर पांडवानी कार्यक्रम ला शोभा बढ़ाए बार हमार दाई मन, दीदी मन, भैया मन, बहिनी मन सब आए है। जय मामा रामे 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 जी सिया रामे 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 भजन में मन लगाए रही हो प्रभु, भजन में मन लगाए रही हो ये मानव जीवन कब सार्थक है?
जब मानव जीवन न पा करके हरि भजन करबे तब, हरि भजन करबे तब, है ना गणेश भैया। मानव जीवन कब सार्थक है? जब भगवान के भजन कीर्तन करबे तब, है नहीं? जय जय। हाँ बोलना। हाँ वो बोलिस तो है रे रोहित मामा, वो बोल दे डबल कागज वाला लो, कागज वाला। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब श्री देवेंद्र यादव, श्री रूपचंद यादव, राजेश्वरी यादव, प्रेमा रोमित के तरफ से हमारे पंडवानी कार्यक्रम 50 रुपये सबसे भेजते हैं। बोल के परिवार की जय, बोल के श्रद्धा भक्ति की जय, मामा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मामा श्री हमर माननीय श्री मस्त राम यादव जी देकर तरफ से 10 रुपया के सब प्रेम भेंट दे मामा। हमार माननीय मामा श्रीला सदैव गद्यमन्य आधे आय कलेश दूर करे, कर्ण के समान दानी बने, पांडव के समान राजा बने। प्रेम से बोली उनकी सदा भक्ति की जय। मामा ये पांडव चरित्र ला सुने बा सब दाई माई मन छोटे छोटे बाल बिंद जन्मन आहे, उकर जिंदगी ला आनंद रखे भगवान, आय कलेश ला दूर करे और सदैव सद्भक्ति सद्बुद्धि दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब मामा राजा यादव, हाँ राजा यादव के तरफ से 11 रुपया सब प्रेम भेंट दे मामा। माननीय श्री यादव जी के जीवन ला आनंद रखे, अंधन को लक्ष्मी के बढ़ोतरी करे, सदैव भगवान कल्याण करे। प्रेम से बोलूं कि श्रद्धा भक्ति की जय। मामा पांडवानी कथा कहाँ तक पहुँचेगा? हाँ कैसे? ये पानी बादल में ज्यादा नहीं करता। हाँ सुने? हाँ अब हर खुदा है बात नहीं, 7-12 के रास्ता मोड़ है, तेज रखे हैं। करिए बात मैं वे नहीं पूछा था मामा, कल के पांडवानी कथा कहाँ तक पहुँचे है? वकाली क्या कहेगा? हाँ देख कहाँ तक ठीक कहेगा मामा। मैं साहस पूछता हूँ कथा कहाँ तक गए है? कथा तो तरिया पार तक गए कि बोलथस? हाँ ये बात नहीं है मामा। 5 भाई पांडव मन बहु मांगे बर, बहु मांगे सिंधु पर राजा पहुंच, सिंधु सा राजा के राज पहुंच गए है। बड़ा सुंदर वहाँ पर में मंगनी जचनी बात हो है, मंगनी जचनी बात हो है। राजा सिंदूर साय कहे महाराज तोर घर बेटी नहीं दूँ, काकर घर बेटी दूँ महाराज, है नहीं? मोर बेटी के जीवन है सफल हो जाए महाराज, सफल हो जाए तोर घर आपके घर बिहाए जाही तब बेटी के जीवन सफल हो जाए महाराज। तो इसलिए मैं आनंद से तोर घर बेटी देहूं महाराज। लेकिन अपन रानी ला सलाह लेबर राजा सिंदूर साहब पहुंचे है काबर माता मन जन्म के दात्री गा, जन्म देने वाले जन्मदायिनी संतान के ऊपर में माता पिता मन के अधिकार रथे मामा। तो राजा पूछे बरगिस त रानी की दीस की मोर बेटी देवी का अवतारे, तोर मन आथे तो पांडव के घर में बेटी दे दे महाराज, और मोर मन ला कबे नहीं तो मैं ऐसे बेटी नहीं देऊं। कैसे देबे? तोर बेटी बता। मोर बेटी देवी का अवतारे ये 2.5 भावर पड़ते ही 2.5 घुट का रुधिर पिलाही मोर बेटी ला। घर में मोर बेटी दे हो। अपन जेठ भाई ला मड़वा में दर्शनी नाम पूजा देही, पूजा दी बोला ओकरे घर बेटी ब्याहे दूं। बेटी ब्याहे जाही कहा। राजा बहुत समझाइस गा, देख रानी सुख के काम में कोई दुख नहीं उठाए वो, बैठावे लेकिन कैसे दाई हो? सही बात आए नहीं, सुख के काम में कोई दुख नहीं उठाए। कौन है अपन छोटे भाई शादी करी हो, बड़े भाई मरवा दर्शनी नाम पूजा दे ही हो, कोनो नहीं दे, है नहीं? राजा सिंदूर साहब समझा है रानी ऐसा ना कर, ऐसा मत बोल रानी। पांडव देवता का अवतारे, पांडव घर बेटी देवो थमर बेटी जीवन सफल हो। लेकिन रानी नहीं मानीस, राजा उदास मनाक दरबार में बैठीस, भीमसेन पूछीस के राजा सिंदूर साहब
हाँ। अरे का विचार है तोर जी? आओ तो रानी का सलाह दी से? का सलाह दे बतान पूछे के बतान जी। राजा सेंदूर साय कथे चुप रहेगा, मौन बैठे रहा है, हाँ। जवाब नहीं दे सकत रहा है पांडव, मांगे थे बोला है ना? तैयार हम। तो वो समय में भीमसेन कथे ए महाराज, ए महाराज ए राजा, अरे हमन भात खाए बर नहीं आए तोर घर में जी। तोर बेटी मांगेला नहीं है? मैं वही साफ कर भात खा लिया। ये तमुरम ठेस देम कागा। बेटी का तो बताओ वो का सलाह है भीमसेन का। भीमसेन भले कहा थे तोर घर हम भात खाए बर नहीं आए जी, जी हमन बहु मांगे बर आए। बहु मांगेला हम बोल। तोला देना है तो नहीं देना है तोर बेटी ला, एक एक शब्द बोल। एक शब्द बोल। का राजा सिंदूर साय कथे महाराज काय आप मन से मैं क्षमा चाहता महाराज, हाँ मोर बेटी ला आपके घर नहीं दूं, काकर घर दूं महाराज, हाँ तो फिर बात कर। लेकिन एक शर्त है। का शर्त है? का शर्त? हाँ जेठ भाई ला ते मड़वा में दर्शनी नाम पूजा देके हाँ 2.5 भावर पड़ते ही मोर बेटी मुंगा ला 2.5 घुट का रुधिर पिलावे, तेकरे घर ब्याहे जाही के है महाराज। बस ये रानी के आदेश। उसकी बात है ना। हाँ अब ये ला तुम इन स्वीकार करहू नहीं, हाँ तब बेटी अब दे हूँ ये जी, अब राजा अब बोला थे जय हो जय हो। राजा सिंदूर साय कथे महाराज ये शर्त पूरा करवे तो घर बेटी ब्याहे दूं। हाँ धर्मराज सुने कथे ओ आओ ये राजा के काम तो देख, देख तो देख। हम मल्ला बेटी दूहू कही के परघाक ले आनी ले आने और ला करके सलाह दे दी तोर घर नहीं देहूं बेटी काकर घर दूं महाराज। आज का हमारा परीक्षा है खबर। ऐसे की के बोल लीस और बोले के बाद ये राजा का कहा थे जेठ भाई मड़वम दर्शनी नाम पूजा देवे, आओ 2.5 घुट का रुधिर मोर बेटी ला पिलावे, 2.5 भावर के पड़ते ही तिकरे घर बेटी विवाहे जाही कहा थे। आओ तो ये राजा के बेटी भैया चाहे रानी क्यों न रहे, हाँ सुंदरी क्यों न रहे, क्यों ना रहे? एक पैर के खोरी ऐसे धचक धचक तेरा वहाँ बोले कि रेंगैया मिल ही नहीं। जय हो जय। तोर बेटी ही साथ कारण कुंवारी बुढ़ा जाए, हमरा का करना है। काकर बेटी कुंवारी बुढ़ा वो जाए, राजा का सोच समझ के गोठिया बेटा नहीं तो तमुरम ठेसू नहीं तो याद राजा कहा थे ऐसे। हाँ ओला कहा थे धर्मराज, तोर बेटी थोड़े कहा का हो चले हमने काम के। धर्मराज कहा थे कि हे राजा तोर बेटी रानी है आओ तो कोई बात नहीं, हाँ हम मल्ला एक पैर के खोरी मिल ही नहीं, आओ एक आग के कानी मिल ही नहीं, बोला हम बहु विवाह लेबो लेकिन तोर बेटी ला हम बहु नहीं बनावा। ए नकुल सहदेव अर्जुन चलो भैया चलो, यहाँ से राजा के घर से चलो, हमला बहु नहीं मांगना राह याद है। राह ले ले भीमसेन कथे राजा सिंदूर से ते पांडव के घर बेटी नहीं देना चाहता, ते पांडव परीक्षा लेने कहा था। मोर भैया मन से निवेदन है ए मेटला मंगा देना, मेटला मंगवा देना। बैठो दाई को बैठो। हाँ माइक वाला से निवेदन कि आप अपन कारपेट लेके आवे, हवा के सामने में बिस्तर लगावे। माइक वाला बड़ा सुंदर देख तो
देख तो गा भीमसेन कहे "ए राजा संदूरसर, तय पांडव के घर बेटी देना नहीं चाहतस, बल्कि पांडव के भुजा के परीक्षा लेना चाहतस। लेना चाहता ए राजा सिंदूरसर, कैसे तय पांडव के भुजा के ताकत के था लगाना चाहतस। चाहता धर्मराज कथे भीमसेन के वचन ल सुनी सही तन धर्मराज कथे अरे ये उल्टा पुल्टा कर दी का रे, हमला लाख गुना कोई सुंदर है राजा की बेटी तभुल बहू नहीं मांगना है। नहीं मांगना है हमरा। कौन अपन बड़े भाई ल मरवा में दर्शनी दी है छोटे भाई के, है नहीं? और कौन अपन छोटे भाई की शादी करेगा? नहीं भैया हमला कोई जरूरत नहीं है, चलो आओ। हमला बहू नहीं मांगना है। अच्छा अच्छा लेकिन भीमसेन कहे "ए राजा, तोर घर बहू मंगे बर आए, हमें भात खाए बर नहीं आया। नहीं आया तय मोर का परीक्षा देखना चाहतस राजा? मैं 2.5 भावर के पढ़ते ही मड़वा में कैसे जेठ भाई ला दर्शनी नाम पूजा दे हूँ, दे और 2.5 भावर के पढ़ते ही बहू ला मैं 2.5 घुट कर उधीर पिला हूँ। तोर बेटी ला विवाह के ले जाऊं महाराज। यही प्रकार के बोला थे जी, वही बलि अब भी में हम। आज बलि भीम बोले हे भीमसेन जब बोले लगी तो धर्मराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाई कापत हैगा। अरे एकर का ठिकाना, इसने बड़े भाई बाजी में मड़वा में पूछ दी का रे रे है नी, एकर का भरोसा है भैया। भीमसेन के वचन ला सुन के थर थर कापत हैगा। ओ थर 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 कापत हवे भैया वे समय में कथे चारों यो भाई मन कापत हवे भैया वे समय में कथे भाई धर्मराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाई बलि भीम के बचन कापत थे मामा। थर 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 कापत भाई के दादा। ए राजा सिंदूर साहब, ए राजा बात सुन, तोर बेटी लम्हे हाँ विवाह के ले जाऊं, जेड़ भाई में मरवम दर्शनी नाम पूजा दे हम लेकिन समझ सकते बहु मांगे ना तो तोर बेटी मांग के जाओ। आज देख तो पागा बांध के आते फोकट नहीं आए। काकर बेटी मांग के जा बेते हैं। तोर बेटी मांग के जाओ। राजा कहा था तोरो नहीं कहा था बाप। राजा कहा था तोर बेटी मांग के जाबो कहाँ। तोर बेटी के बाद आओ मामा आखिरी दिन के भजन है, सोच सोच के गोठिया बने। दादा तो बेटी रहती तो भी मांगते नहीं हो तो चल दे। राजा कहा था तोला नरक में जाए बर है का एक फुट्टा नरक में काल जाओ है। काल जाओ
किसी कई बेटी किसी कई बहू भैया अब आगे कथे किसी कई बेटी जी किसी कई बहू भैया वे तो आगे कथे चलो जय हो जय हो भैया जय हो जय हो मामा काय खाए नहीं है इसका आगा कोण नहीं खाएगा ते हाँ हाँ हम दादा 2 बजे कहाँ जाएगा तो एक घर बैठे हैं, लेकिन का नाम या पूछे आए और काला खा तो नहीं खा के कहा बता न तोर देविका कहा देविका 11 रुपये का रविशंकर भारती माननीय हमार आज रविशंकर भारती जी की तरफ से तरफ से 11 रुपया के सप्रेम भेटा है हवा है मामा काय देख तो हाँ हाँ छोटे से बच्चा है मामा वो कक्का सदैव तेल भगड़ा छोटे से बच्चा है आओ देविका त्रिवेंद्र के तरफ से अच्छा अच्छा चलो ठीक है एला वो कर लो 11 रुपया के सप्रेम भेंट दे है लड़का खाऊ नहीं खाए और खाऊ नहीं खा करके देख कर माया और दुलार ला वो कावर दे तेरा संगा कहाँ बार दे तोर माया तोर पीर के कारण में आहा ना बंधन आ तोर माया तोर पीर के जय हो हर ना बन करे होए बाई हर ना बन करे आहा और काका नहीं जानता कहा के है है राकेश के नोटी हाँ राकेश के नोनीता है था ओकर सदी तो हो कहा था अरे तोर माया तोर पीर के कारण जय हो
मामा काय दिव्या हाव दिव्या नहीं देविका हाव देविका के माया ला तो देख मायाला तो देख 11 रुपया ला खाऊ नहीं खाईस छड़ी पानी बिचारी 10 रुपये धर के आहे आके 11 रुपया पैसा दे दिस मामा हाँ ओकर माया और ओकर प्रेम कतेक भगवान के प्रति बड़ा सुंदर ओकर भाव है या जे 11 रुपया पैसा ला दे दिस रे मामा वाजिब में का कथे मामा काय कथे दान करे से धन नहीं घटे धान नहीं कटे आओ और पंछी के नीर पिएला नीर नहीं घटे दादा और दान करे से का होते मामा का होते दानम दुर्गति नाशनम हाँ वेद शास्त्र ग्रंथ में लिखे हैं दान करे से दुर्गति नाम पाप के नाश होते कथे मामा नाश होते इसलिए सब प्राणी ला चाहिए कि अपन जीवन में बराबर दान करना चाहिए करना चाहिए मामा आज देखा तो कैसे दान करत है मामा कैसे पांडव में हाँ भीमसेन कहे राजा संजय राजा तोर बेटी ला हम मन डारेन जो भी शर्त रखना है रख सकता हाँ जेठ भाई मड़वम दर्शनी तू कहा थे हाँ देखो ना जी कौन है अपन छोटे भाई की शादी में जेठ भाई मड़वम दर्शनी नाम पूजा दी छाने लेकिन तोर बेटी मांगो नहीं तो हम जेठ भाई देखो तो सही कहा था भीमसेन खाओ कछुट लगा समझ जी पक्का तोर जवान पक्का है जवान पक्का नहीं एकदम पक्का लिख के ले ले एक और कोई भरोसा नहीं है दादा अरे इस काम में दस्तखत करा ले मैं दस्तखत नहीं कराऊं जी जब देखा चाहता सुरही गैयल मंगावा था मंगा ले और वो गैयल सभा के बीच में होकर पूंछ पकड़ के कसम खा जा भीमसेन अरे ते जेला ले तेरा मंगाना हाँ बिन पूछी कार मंगा तबे मैं मानू कहा थे आज देख तो मामा बलि भीमसेन के वचन न सुन करके राजा सिंदूर साय सुरही गैयल मंगा है मंगा है और मंगा करके कैसे आज अब सभा में खड़ा कर थे जी सभा में सुरही गैया लान के खड़ा कर दी ए बलि भीमसेन हाँ गैया का ये पुंछील पकड़ गई गते ए गैया कर पुंछील पकड़ गई कसम खाया भीमसेन जय हो जय हो भैया जय हो भैया ओ बड़ी भीमसेन ल कथे भीमसेन ये सुरही गैया आगे एक पुंछल पकड़ करके तय कसम खा जा भीमसेन आओ दादा जी एक छल्ला कौन कहा खड़ा कर राम कुमार पटेल माननीय श्री राम कुमार पटेल जी के तरफ से मामा बड़ा सुंदर 12 रुपए के सब प्रेम भेटा है मामा के रुपया 12 रुपए अच्छा हाँ ओकर जिंदगी ला भैया के सदैव आनंद रखे सदैव अंधन गौ लक्ष्मी के बढ़ोतरी करे मामा भैया ला सदैव सब मंगल रखे प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय या ये दीन राजा जी बोला थे ए, या ये दीन राजा जी बोला थे चलो जी जय हो जय हो जय हो वाह भैया जय हो जी। समारोह सूरत मामा काय भाषा
ये 10 रुपया के पुरस्कार आहे आहे मामा काय माननीय श्री समारू राम जी धितलहरे श्री श्री समाधान दिखता रे और श्रीमान सूरजलाल खाओ धितलहरे, खाओ दोनों धितलहरे और दोनों के तरफ से 10 रुपया के पुरस्कार दे मामा। जय होवे भैया ग तोर जय होवे। राजा सिंदूर साय के दरबार में कसम खा के सुरही गैया पकड़ के पूंछला। धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव चारों जन खाओ चारों भाई कथे बस रे। भाई के भैया धर्मराज कथे हाँ अर्जुन काय भैया अब हमार कल्याण नहीं है भैया। कल्याण नहीं है भैया काबर कल्याण नहीं है? हाँ हाँ अरे ये है जन्म के टेढ़ गए, जन्म के टेढ़ गए। अब ये कर का विश्वास की भाई ला नहीं पूजी वाजिब में कर कोई विश्वास नहीं है। भाई ला भी मड़वा में पूज दी है कर कोई ठिकाना नहीं है, चारों भाई में ढला जरूर पूजी है ना। भीमसेन कथे अरे 5 भाई हम तो एक भाई नहीं सही जी। नहीं सही देखे नहीं राजा सिंदूर साय आओ अरे 5 भाई में एक भाई नहीं सही। नहीं सही देखे जाए आगे भाई निछावर है आज बड़ा देख तो भीमसेन आओ गैया के पुंछ पकड़ करके कसम खागेगा। कसम खा गए हे गौ माता हे गौ माता मैं कसम खाता हूँ आज के बाद जेठ भाई ने मड़वा में दर्शनी नाम पूजा दे हूँ। पूजा दे हूँ 2.5 भावर के पड़ते ही 2.5 घूट का रुधिर 2.5 घूट का रुधिर पिला हूँ। लेकिन एक बात और है कि हे माता सेंदुरा के पूजा ला हाँ सेंदुरा में ही दे हूँ इहे कई पूजा ला मैं इहे देहूँ, इहे कई पूजा ला मैं इहे दूँ। ये दाई इहे के पूजा ला इहे दूँ। लेकिन हे माता मोर बरदाई तय गवाही रवे, मोर बरदाई तय गवाही। जय हो जय हो गौ माता। हे गौ माता इहे पूजा इहे देहूं दाई तय हमर गवाही रबे कह के पुंछ लपटे। धर्मराज देखिस कथे बस रे अर्जुन अभी तक कसम खाए नहीं रहीस नहीं तब तक हमारा भरोसा रहीस कि नहीं पूजा देही। अब बस गया और ये देहा गैया पुंछ पकड़ करके कसम खा गए जिंदा यऊ आज नहीं तो छोड़े भैया, जिंदा यऊ आज नहीं तो छोड़े जय हो
आज देख तो धर्मराज कथे भैया ठिकाना नहीं रे अर्जुन। अब ठिकाना नहीं है भैया। ओ समय न मुख में बोलना बंद कर दिसगा, सिर ल झुका दी धर्मराज। अब बैठे हैं अर्जुन नकुल सहदेव चारों भाई, सिर उठा के नहीं देखे। या भैया हमारे के कल्याण नहीं कहा थे। राजा सिंदूर साय कहे अरे पांडव अस्तस में समझत रहे, गिरे मत समझ ली पांडव बना, लेकिन पांडव महान प्रणधारी राजा है। वचन के हम पक्का प्रणधारी। प्रणधारी राजा ये आगे कदम बढ़ा दिस, बोला पीछे नहीं हटने वाला। पीछे कदम कभी नहीं हटावा, हमारे कहीं पूरा कहा थे। ऐसे ये भीमसेन के प्रण देख के राजा खुश हो गए और खुशी के मारे फूले नहीं समाई। और राजा सिंदूर साय के थे महाराज धर्मराज जी चलो चलो महाराज, गंगा यमुना चले जाओ भैया, गंगा यमुना चले जाओ, गंगा स्नान पर जाओ महाराज। गंगा स्नान पर जाते, वाह भैया वाह। महाराज मैं बेटी दे दे और तुमन भी प्रण लो, बिल्कुल शर्त न निभा दे। चलो गंगा स्नान दे बर जाबो और वहां रह करके बड़ा सुंदर भोजन पान कर है ना। आज बड़ा सुंदर गंगा स्नान दे बर जाते धर्मराज जाए बर जाते। भीमसेन उठीस नहीं तन डर के मारे का कर भी। धर्मराज घलो उठीस और उठ के कथे नहीं जाबो रे ते टेड़गा भीमसेन के मारे नहीं चले। तेकल चल भैया जाबो कथे। ये चोला के ये काया के कोई ठिकाना नहीं है, मुर्दाई दादा हो। धर्मराज कथे चल कोई बात नहीं है, भाई के कारण मैं बलि चढ़ जाऊं तब हो कोई बात नहीं। हाँ भाई के कारण बलि चढ़ जाऊं तब हो कोई बात नहीं है। काबर ये काया के का भरोसा है, एक पर उपकार में लग जही तो ये तन है जिंदगी सफल हो जही। अरे जिंदगी है 4 दिन के मेला, सब न जाना है अकेला, जिंदगी है 4 दिन। ये जिंदगी 4 दिन के है भैया। ये जिंदगी है 4 दिन के मेला और सब लग जाना है अकेला। दाई हो मोर बहिनी हो, वाजिब बात ये जिंदगी का ठिकाना, ये चोला कब निकल जाही, ये पंछी कब उड़ जाही, ये पिंजरा से एक ठिकाना नहीं है।
ये तन्हा कब घुल जाही एक ठिकाना नहीं है ना। तोरे तनी घुल जाही सच ने कहा हाँ गानो है नवारी लागत हक दिया सच ने कहा हाँ गानो है नवारी जय हो जय हो। सच्ची बात है, वाजिब बात है, सच बात है। सूरत पंडित हाँ बताने का। वे आज तक कभी दुनिया में आज तक जिंदगी में हाँ सच नहीं बोला तो जब कब वो झूठ नहीं बोला। सुना था दाई दादा हो कहाँ का हाथ तेला 10 रुपया टिकेंद्र घेतला है रे ओ प्यारालाल घेतला है रे 10 रुपया। हाँ 10 रुपया टिकेन धितलहरे और 10 रुपया माननीय श्री प्यारेलाल धितलहरे जी जिनके तरफ से आज 20 रुपया सब प्रेम भेड़ दे है ओकर जिंदगी ला सदैव आनंद रखे धन धान्य के बढ़ोतरी करे। धनेश्वरी घेतला है 10 रुपया धनेश्वरी घेतला धनेश्वरी धितलहरे की तरफ से 10 रुपया दे है ओकर जिंदगी ला आनंद रखे। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय। और बाकी भी सब दे। हाँ और 10 रुपया रामकरण माननीय धितलहरे जी के पुत्र 10 रुपया दे है और ओकर जिंदगी ले भगवान सदैव आनंद कुशल रखे आय के लिए दूर करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भेजवा था अरे ये मैं 30 रुपया काट के 70 रुपया दे दूँ 30 धन है मामा ये जिंदगी 4 दिन के एकर कोई ठिकाना नहीं है। धर्मराज है ना धर्मराज कथे चल भाई के से थी बलिदान चढ़ जाऊं तो ये जीवन तर जही। आज देख तो धर्मराज में कथिक समझदारी है मामा। धर्मराज ऐसे कही के चुप गंगा की ओर जाते जी चारों भाई धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव राजा के साथ में जाते। श्रीमान नारायण साहू श्रीमान नारायण साहू जी की तरफ से 10 रुपया बनवाने के सपने भेजते हैं। बोल के समस्त परिवार की जय जय प्रधानमंत्री की जय। आज देख तो सब न पीछे में कौन जाते बोले भीम से धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव ओकर पीछे राजा सिंदूर साह और ओकर पीछे में बलि भीमसेन गंगा स्नान करे बर जा और गंगा स्नान करे बर जा थे तय मन तो उदास मन रेंगा थेगा लेकिन भीमसेन ला याद आ गए मामा भीमसेन ला याद आ गए का याद आ गए भीमसेन ला द्रौपदी के वचन के याद आ गए। द्रौपदी जी के ओकर सुरता आगे जाबे महाराज तो बहु मांगे बर मांगबे लेकिन बहु देख के मांगबे ना जाने का एक गोड़ के खोरी है का एक आँख के कानी है एला देख के मांगबे के हेरी और मांगे बर मांग रहे हो लेकिन बहु देखे नहीं आओ का कारी है का गोरी है का कानी है का खोरी है बहु लग देखे नहीं हमें। ओहो बहुत बड़ा गलत हो गए भूल हो गए मोर से याद आ गए द्रौपदी के बात था और का कहा थे जी नारी के बोली
स्त्रिया के बोली रे भैया नारी के बोली, के बोली स्त्रिया के बोली रे भैया नारी के बोली, वो दाई नारी के बोली रे भैया नारी के बोली, बोली भैया रही रही दया के नारी रही रही दया के मामा भीमसेन ले याद आगे, ओहो बहुल में नहीं देखा, बहुत बड़ गलत हो गई, बहुत बड़े गलती हो द्रौपदी के बाद की याद आगे। कथे अभी में बने काबर बने हैं, राजा महाराजा की बेटी मन फुलवाड़ी में सैर करे बरात, शहर करे बरात हो सकते कहीं राजा की बेटी आए हो ही आए हो पहले तो भेंट हो जही, देखा का कानी है का खोरी है तल में देख लू। देख ले कहा थे ऐसे भीमसेन मन में सोची सो चला थे, आओ चलते चलते फुलवाड़ी की ओर पहुंच गए। हाँ जब फुलवाड़ी में पहुंची मामा तब मूंगा का आनंद ला का पूछबेगा, ओहो मूंगा हा राजा की बेटी फूले नहीं समावते, बरत थे वो बरत थे दाई बरत थे वो मूंगा अपन मन में क्या कहा थे मामा, कैसे कहा थे मूंगा कहा थे दाई हाँ मैं राजा पांडव के घर में बिहाए जाऊं, बिहार जाऊँ और मोर सहीन भाग्यशालिनी कौन होही, कौन हो ही हूँ मोर सहीन भाग्यवती कोनो नहीं होही, कोई नहीं है पांडव के घर में बहू बनना कोई साधारण बात है मामा। क्या छोटे मोटे घर मिल जाता पांडव के घर जाता मैं, अति आनंद में भरे मूंगा, 7 सखी आगे और 7 सखी पीछे, और बीच में झन्ना झन्ना मूंगा रेंगा थेगा, 7 सखी आगे जी 7 सखी पाछू, भाई 7 सखी पाछू, 7 सखी आगे जी 7 सखी पाछे गा भैया सखी पाछे, बीच में ये मोरी मूंगा बीच में जय हो भैया। आज मुंगा यदि आनंद भरे, आज देख तो 7 सखी आगे 7 सखी पाछे, और बीच में मूंगा रेंगा थे मामा, ओकर शोभा का पूछबेगा, अति शोभा मान देवा थे, और राजा के झन बेटी है अति सुंदरी ओकर बेटी, अति सुंदरी मधुर मधुर रेंगना रेंगा थे, सुन तो गजब सुघर देखे तोरे, गजब सुघर
जय हो जय हो। जय हो जय हो। आहा, राजा के बेटी रेंगा थे, बड़ा सुंदर सुघर दिखा थे। सुन तो वो परिणाम गजब सुघर दिखे तो मामा वाजिब में अति सुंदर राजा के बेटी जे रेंगत रहा तेला देखी भीमसेन कथेरा ले जी मैं लघुशंका लावत हम भैया ऐसे की के राजा की दी और फुलवाड़ी तरफ रेंग दी। फुलवाड़ी में वृक्ष के ओट लगा करके जब बलि भीमसेन देखेगा, ओहो अति स्वरूप रूप बरत है। अरे बहू के रूप बरत है। और वैसा बहू मोर घर में जाही तब ऐसा बहू मोर घर में जाही ना तो अतेक आनंद थे कोई पूछ मत। ऐसे बहू ला मैं हाँ, अरे एक भाई के बदला में दो भाई बलि चढ़ी नहीं। एक भाई के बदला में दो भाई बलि जाए। भीमसेन प्रतिज्ञा करत मैं ये बहुल नहीं छोड़ा, एक के बदलम दू भंजम भाई मन चल कौन ला पूछबे देखा था चेकर अत्याचारी ला मामा वो कहा थे भीमसेन हगा हाँ ते हमार मन के तरफ काबर लान था दादा हमरे मन बर तोल बानी हिगा ये भैया हेमलाल पटेल जी आपसे निवेदन है कि यहाँ वीडियो शूटिंग चलत है भाई ये हटाओ क्या हटाओ भीमसेन देखे अति प्रसन्न हो गए। भीमसेन के मन आनंद हो गएगा अब आनंद होके कथे अब मैं बहुत देख डरे हूँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब ये शादी बिल्कुल पक्का है छूटने वाला नहीं है नहीं हाँ भीमसेन चली फिर संग में मिल गए धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव और राजा सिंदूर साय ओकर साथ में मिल करके फिर गंगा स्नान करे बरगिस और गंगा स्नान करके राजा सिंदूर साय धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव ये वहां पर में सभी भाई मिल करके पांडव
राजा सिंदूर साय के घर आए। आए राजा सिंदूर साय काय आज्ञा दे दिस मामा, कैसे आके दे दी अपन दरबार के स्वारा मल्ला आज्ञा दे दिस के रे ए पांडव आए हमारे घर में, हमारे घर में पांडव आ भैया, यथा यथा भोजन बनाओ। ये मन अतिथि है, अतिथि है, देवता है, देवता है, और हमारे घर में देवता होते ही भी हमारे घर में हमारे बेटी ले बहू मांगे, बहू मांगे बड़ा है। तो ये हमारे समधी सजन घलो हो गए, हाँ है ना। एक लिए स्पेशल भोजन बनना चाहिए, पांडव के लिए स्पेशल भोजन बनना चाहिए, आओ भाजी को दे ध्यान रांधो दादा, है ना। हाँ। तो का रांधी कहा थे, एकदम आलू और बड़ी रांधो, मुनगा रांधो कहा थे। आलू और बरी सुरतावत मामा, क्या कहा? हाँ सही बात है, अब वो बड़ी नहीं कहा था दादा, है? वो गद्दा बड़ी वाले नहीं कहा था, तो का कहा था। वो अच्छा रखिए बड़ी रांधे। आज देख तो बड़ा सुंदर राजा आज्ञा दे दिस, राजा के घर में 36 प्रकार के व्यंजन नाम भोजन बने हैं मामा। खाओ और भोजन के लिए राजा सिंदूर साय धर्मराज ने कथी महाराज चलो महाराज बैठो भोजन कर दो। भोजन के लिए बैठो। धर्मराज कथे का भोजन करबो जी, का अरे 7 दिन बाचे का 8 दिन बाचे है और शादी मारी ही नहीं, तन तो हमला बलि जाना है भैया। अब जे दिन पूजावे ते दिन पूजावे ना, काली बार तोर मौत है कहीं तोर खाना सुहाई का बोल ना तोला खावन सुहाई जी या मारबो तो खा पी के मारबो, कैसे बिन खाना हम थोड़े मारबो, सबे तरफ लबोचक देते बेटा। फिर कौन अनाज हमें मरहीगा। मामा जेकर मृत्यु हवे की दी तो ओलन पानी नहीं सुहावे मामा। तुम्हारे परिवार में भले चलत होई या नहीं तू कित मामा पूछ ले होला। देखा तो दाई हो आज धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव बैठे, भीमसेन बैठे हैं और भोजन पर से तैयारी हुआ थे। धर्मराज सिर नीचे कर दे और भोजन परसागे अनेक प्रकार के कलेवा साग सब्जी, बड़ा सुंदर भोजन, खीर मेवा मिष्ठान सब परसाए अनेक प्रकार के बने हैं, है ना। और भोजन करे पर बैठे है भगवान ला अर्पण करी भीमसेन, हे भगवान ये ले आओ भोजन पा महाराज, भोजन ग्रहण कर, भोजन ग्रहण कर ले भगवान। हे देवकी नंदन वासुदेव भगवान आओ तोला न्योता है दादा ये भोजन करे भराओ, है नहीं। भगवान ला आमंत्रित करके अर्पण करके बड़ा सुंदर वहां पर में भोजन उठावा थे। जब भोजन के ग्रास उठाइस कथेगा तो चारों जन भाई मन के मुंह में कौरा नहीं जाते। काबर चिंता का जेठ भाई मड़वम दर्शनी देही के बहु मांगे है नहीं, सही बात है, तो मुंह कौरा जाही नहीं जाएगा नहीं जाए। आओ तब वो धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव भोजन नहीं करते, केवल हाथ भर ला लगा है भोजन। आओ भीमसेन को कोई मतलब नहीं, और भीमसेन निफिक रहे, आओ मन भर के भोजन खा के इतना भोजन खातेगा जा, ओ लाते जाए खाते जाए 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 लाते जाए खाते जाए। ओ पूरा पूरा भंडार के भोजन इतनी श्री हो गए। इसलिए रेवा खंडन समाप्त हो गए। भीमसेन खाते जाए परसते जाए स्वारा, आओ भोजन परसते परसते सिंदूर साय राजा के घर में जो भंडार में भोजन जितना बने रही ना पूरा वो सब भोजन खत्म हो आगी गया। लगाओ दादा तुम्हार पेट लगे हैं, काकर पेट लागी लगा बे, थोड़ा कहा थे भीमसेन कहा थे वो स्वारा भोजन परोसने वाला मन कहा थे आगी लगा। बापुर खड़ी खा जैसे खाता दादा पर घर में जाता था कौन है बाप पुरखा नहीं खाए, भीमसेन ने कहा था सीधा सीधा गोठिया भाई आओ स्वारा मन कथे आज तक ऐसा भोजन खवैया नहीं देखे आप, नहीं देखे। यहाँ तक के मिर्चा चटनी घलो नहीं बाचिस सही करते, बात है दादा, है ना। हाँ? कड़ाह बड़े जान कड़ाह में सब्जी पकाए रहे वहू खाली हो गए, भोजन पकाए रहे वहू खाली हो गए, कलेवा पकाए रहे वहू खाली हो गए। खाना बताओ हम कड़ाही चाटे नौ बता गए। आए? और अंतिम में भीमसेन क्या कथे स्वारा भोजन सिरागे है और भोजन झन मांग दे, ऐसे के चुप खड़े देखा थे भोजन परसने वाला। वाजिब बात आए नहीं दाई हो, जब कोई भोजन और सब्जी कोई खत्म हो गए और खवैया बैठे है तो दाई मन का सोचते मामा और घर मांगती दाई है हमार घर साग नहीं भोजन नहीं और मांग दी तो हम ले जाकर रहा लागी कहेंगे काला देवो भोजन सिरागे दाई मन लजा थे चुप्पे का पाठ भोजन झन मांगे, है ना।
उसने स्वारा सोचा थे और भोजन झन मांगती है ना, लेकिन भीमसेन कहते स्वारा भोजन ले आओ, खाना लाओ, खाना लाओ, दाल लाओ, सब्जी लाओ। सिंदूर साय कहते क्या देख रहे हो, भोजन लाग परसों ले जाओ। ओला सुनिन तन स्वारा मना अंदर तरफ और खुसर गए। भीमसेन कहते का देरी है जी, राजा सिंदूर साहब पहुंची इस भंडार में भोजनालय में और पहुंच के कहते भोजन है मांगा रहा है, भोजन पहुंचा। स्वारा मन कहते महाराज का करबो दादा, हम ऐसा खवैया नहीं देखे, पूरा भंडार के भोजन उरग गए महाराज, और भोजन नहीं है तो काला परसन महाराज। पेट भत्ता थोड़े कहा था दादा, वो भीमसेन ने कहा पेट रोग है कहीं, तुम थोड़े पेट रोग होगा, सुना था। आज देख तो भीमसेन ने बड़ा सुंदर वहां पर में हाथ जोड़ करके राजा सिंदूर साय कहते हे महाराज, क्या जी राजा सिंदूर साय, आदित्य मधुकर तरफ से वाह वाह धन्यवाद मामा। आदित्य मधुकर, मधुकर हाँ आदित्य कुमार मधुकर के तरफ से 10 रुपया दे है, और का कहा थे आदित्य कुमार मधुकर, वाह वाह आदित्य कुमार मधुकर। उसका नाती दे रहा है तो उसका बाबा क्यों नहीं दे रहा है? सही बात है, बाबा घरो इसने नाती पैसा दे रहा है तो उसका बाबा क्या देख रहा है? बाबा घरो का बड़ा चेंट आदमी ना ते का नाती है। हाँ तो धन्य है आदित्य कुमार मधुकर ला 10 रुपया सब प्रेम भेंट दे मामा, ओकर जिंदगी ला आनंद रखे, आय कलेश ला दूर करे, सौभाग्यवान बनावे। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। राजा सिंदूर साय ले कथे राजा सिंदूर साय, अरे कभो काल में तोर घर बहू मांगे बरायन जी, पेट भर भोजन नहीं दे दी, और पेट भर भोजन नहीं दे, बहू का काम के राजा के हम भोजन करें हमारे पेट नहीं भरे। राजा सिंदूर साय काला पड़ के कथेगा ओहो महाराज क्षमा दे, महाराज क्षमा दे, हाथी जोड़ी के जी आजे राजा तो धर्मराज पांडव मन के सामने में हाथ जोड़ करके राजा विनय करते हे महाराज मोला क्षमा दो महाराज, मैं आप मन ला पेट भर भोजन नहीं दे सके महाराज, इसके लिए मैं क्षमा चाहता महाराज। आज देख तो राजा हाथ जोड़ करके विनय करे है, और बड़ा सुंदर धर्मराज कहते महाराज आप मन में कोई ऐसे दोष नहीं महाराज, दोष नहीं महाराज, हम लोग सब भोजन पा गए महाराज। ओहो धर्मराज के बात ल सुन के राजा बड़ा आनंद हो गए, और बड़ा सुंदर कथे कि हे ए राजा सिंदूर साय अब बेटी तो मंगनी हो गए है ना, और काग दिन तेल लगिन बांधू, और का बाबो जाबो तेल बता दे रहा है नहीं, तो कौन महीना में शादी हो ही? बैसाख के महीने शादी करो नहीं गा, वो ज्यादा गर्मी के दिन हो जाए, चैत में करो। हाँ ये बात, ज्यादा गर्मी भी नहीं रहा है चैत में। हाँ साग सब्जी सस्ता देखा हो गई,
कामत चैत्र सस्ता होता सब्जी है ये एड कैसे समझाऊंगा का मोरे घर के शादी ते साग सब्जी सस्ता देखा तो बेकत ये मोरे घर के शादी का नहीं वो लोग पूछा थे राजा पूछा थे ऐसे नहीं कहा सब था धर्मराज ने कथे महाराज हाँ शादी के तेल लगिन हाँ कब बांधबो कब आबो जाबो हाँ तेरा बता दो कहा था महाराज बता दे बोल ये हमार मंझला भाई हवे ना भागी हट चुपचाप रहा धर्मराज कथे हमार मंझला भाई हवे भीमसेन हाँ वो बताही महाराज कैसे हाँ जी हाँ कले हुई पूछ रहे भीम ज्यादा है ना हाँ दुखी तो फिर सबों बुला ले बुला ले तो सब भाई सुनता हो दाई दादा हो आज ला 7 बार हमें तुमन भजन मोला मत गवा काबर मोर अब्बन निंदा फदिता होती और ये अब छूटता नहीं लाना हूँ कहीं कहत रहे हूँ समझे फिर का कर रही तो परिवार पूरा बड़ा पूछ लेगा कब शादी उस दिन मढ़ाबू बेटी की शादी करना मतलब जोरे जोरे लागते तो तोला का करे बर है कोनो बेटी की शादी हो तो वे थोड़ा थोड़े का बता परिवार पूछे भाषा आज देख तो धर्मराज भीमसेन ऊपर डाल दी भीमसेन कहे राजा सिंदूर साहब चैत के महीना बड़ा ठंडा का महीना है ज्यादा घाम भी नहीं रहा है धूप भी नहीं रहा है और ज्यादा ठंडा भी नहीं रहा है वो चैत के रामनवमी में राम नाम की शादी करबो अंजोरी पक्ष में हाँ शादी करबो हाँ प्रथम दिन सात एक तेल तेल 8 एक मैं नम्मी बिहार लाबो जी बिल्कुल नम्मी में भावर पढ़ी नम्मी के बिहार लाबो नम्मी बिहार लाबो लेकिन मामा काहे? आपके शादी कैसन शादी होते कैसा शादी पहली शादी होत रही मामा पहली शादी हो तो 7 दिन के हो और शादी होत मामा और शादी हो तो 3 दिन के होते और शादी होत है और शादी हो तो 1 दिन के होते और वो कल और सस्ता और शादी कल एकदम सस्ता शादी होते 1 घंटा में कैसे वो 1 घंटा में शादी होते दादा कोठ मेरी का कोठ मेरी का कोर्ट मैरिज कथे लेना कोर्ट मैरिज अब इसने मेरी ऐसे आज के जमाना में शादी हुआ था शादी हो तो एकदम सस्ता हो गया लेकिन और ज्यादा लेकिन हाँ छत्री मन के शादी के दिन के होते मामा 7 दिन के होते 7 दिन में 7 तेल चढ़ते हाँ और 8वां दिन 8वां दिन मान होते और 9वां दिन में 9वां दिन मुर्देविया के नाम से 10 रुपया एक डोंगरी पहाड़ पे बाबा धोनी रमाए सतनाम के पंथ मामा आए ये देविका की तरफ से 10 रुपया दे है बस ना और कहाँ के है बताओ का के देविका के फरमाइश से कथे भाई हम नहीं जानन दादा हां का फरना है ओकर फरमाइश ला हाँ। वो का कहात कथे का कौन डोंगरी में हाँ। बाबा घासीदास है धोनी रमा है वो लोग भी जान ही दादा कदे डोगरी में बैठे हम का ते पंथिल गाही कह के 10 रुपया दे है और कहात रही से सुने हम राकेश के हां बात ला कोनो कोनो मन कहात रही से हिम शादी कर देते का मामा हमारो घर लइका बाढ़ गए है कहात रही से का तो अपन लइका के लान ना कहीं कर शादी कर देबो ऐसे दुल्हा कोई कमी नहीं है तय कनी की ही मजहब में पूछ लेन राकेश ला बाबा लान दादा ही कर 4 जन बैठे ही कर भरा देबो मामा तब ओकर बेटी के मन पसंद है मामा ऐसे ओकर बेटी के मन पसंद है हाँ। कौन डोंगरी में बैठ के बाबा धुनी रामायण की कहे है तो सुना दे दादा नाम दादा हम का बोल गुरु घासीदास बाबा की जय ओ देविका कुमारी के जीवन ला अच्छा रखे आय के लिए दूर करे भगवान सदैव सौभाग्य देवे भगवान अन्न धन गौलक्षित में बढ़ोतरी करे और ओकर जीवन ला सुखी रखे मामा बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय बोल गुरु घासीदास बाबा की जय कौन जगह बैठे हो बे गुरु
जय हो जय हो जय हो डुंगरी न खोजूं मैं हाँ पहाड़ी न खोजूंगा पहाड़ी न खोजूंगा जय हो जय हो ये डुंगरी न खोजूं मैं पहाड़ी न खोजूंगा पहाड़ी न खोजूं मैं हाँ खोजूं पहाड़ी न खोजूं पहाड़ी न जय हो खोजूं पहाड़ी न खोजूं पहाड़ी न डुंगरी पहाड़िया जगह बैठे हो जय हो जय हो मामा पैसा छुटा दे आए 10 रुपये में कच्चा सलाहीगा सुने आजकल महंगा जमाना है ले तो बिचारी लड़का खई नहीं खा करके 10 रुपया दे दीस तो 10 रुपया में कतका का नहीं गा कच्चा सलाही दादा यहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल के हो गए वाह वाह ऐसा लालच मत कर मामा महंगा जमाना महंगा संदेश लाता रथ को बड़े बड़े दान दाता है मामा दान दाता तो उसमें नहीं तो उसमें पैसा रहेगा दान दे से कोई धन घटेगा नहीं घटे माननीय श्री कोसरे जी सागर हाँ सागर कोसले हनोदा सागर कोसले दुर्ग हनोदा वाले ध्रुव हनोदा वाले की तरफ से 20 रुपया के सप्रेम भेंट दे वो है उसका दूर हेला बेचारा 20 रुपये दे काम वाला 10 रुपये दे ले तो मामा दिही मामा आज आखिरी दिन दिहीगा मन में शांत देखा था 7 12 वालों की ताकत लगा अच्छा हाँ 10 रुपये छोड़ के आऊंगा ओकर ऊपर हानि होत 11 रुपये नहीं होत या अतेक मन में लालच हैगा बहुत सबासी माठ था हमारे गांव जाता था या ये दे डोंगरी पहाड़ का कुन जगह बैठे हो गए बाबा जी माधुरी और विशाल कुमार जय हो जय हो जय हो
इतना नहीं समझा। ये लका का नाम से सकून लाफिया लाल लाफिया। हाँ एक बार जोरदार जयकार लगाओ, ताली बजा के। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय। सत्यनारायण की जय। देमंतर हाँ डेमन आनी के तरफ से 20 रुपया दे है, ओकर जिंदगी ला आनंद रखे। और माधुरी और दिलशान धितलहरे के तरफ से 20 रुपया। 20 रुपया। और का नाम बता सो? नादिया के तरफ से 10 रुपया। नादिया कथत का की सो? नबिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नबिया के तरफ से 10 रुपया। 10 रुपया। ओकर जिंदगी ला सदैव भगवान आनंद कुशल रखे, आय क्लेश ला दूर करे, सदैव सौभाग्य देवी ममा। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। ये दे राजा मन कथे महाराज नेक लगन चैत के महीना में बंधा गे है ना। हमन बराती लेके आबो जी और बार बार नहीं आवन है ना। और का नेंग जोग तहुल सब गोठिया डर है ना। राजा कथे हो कोई नेंग नहीं महाराज, बस मोर तो नेंग हा मैं बता चुके हूँ। तब विदा दे महाराज, शुभ काम में देरी करना बेकार है। तोरो घर में तैयारी करबे और हमरो घर में शादी की तैयारी बहुत लाग थे, तो इसलिए हमारा विदा दे महाराज। अब विदा अब मांगा थे जी पांचों भाई अब पांडव। विदा मांगा थे। जय हो। सिंदूर साहेब बड़ा सोना थाली मारती सजवाई और सजवा करके पांडव ले बड़ा सुंदर प्रेम पूर्वक विदा देवा थे मामा। यही जगह भगवान के घरों आरती कर ले हो। बड़ा सुंदर आरती करके पांडव ले बड़ा सुंदर विदा करे है राजा सिंदूर साहेब। यही जगह भगवान की आरती हो जाए, आरती हो जाए और बताई हो 3 दिन हम ओकर बाद में आगे कथा बताबो रहना है। आज हमारा आखिरी दिन है। काकर तोरा आखिरी दिन है? त्योहार उनके का भजन हम के पांडवानी भजन के आखिरी दिन के नहीं कहती जा। पांडवानी भजन के आखिरी दिन है। जेला जेला जैसे जैसे अपना चढ़ौतरी करना है, 2 पैसा 4 पैसा 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 500 1000 रुपया 2000 5000 10000 विकट हो गए। जेकर से जैसे जैसे श्रद्धा बनी उसने अंदाज घर कर सकते। हाँ काठा 2 काठा 5 काठा 10 काठा। अच्छा। खाड़ी भर 1.5 खाड़ी 2 खाड़ी 5 खाड़ी 10 खाड़ी 10 गाड़ा भर 1.5 गाड़ा। और भाई के दादा तोर गाड़ा 1.5 गाड़ा। जेकर से जैसे जैसे बन सकते। अरे आज कह दे गाड़ी दे दे बिहार में छेड़ा पूजा वाला कूट ले वो अने तू धारी खरो ठीक सकता। देखो दाई हो मोर भैया हो, संत जन हो मोर बहिनी हो, दाई हो दीदी हो, संत जन भैया हो। दान दे से धन नहीं घटे और दान करे से वेद शास्त्र में बताए है दानम दुर्गति नाशनम। दान करे से दुर्गति नाम पाप के नाश होते। और जे प्राणी ले इसीलिए चाहिए हर प्राणी ले जीवन में दान करना चाहिए। काबर वो दान भगवान के नाम से होते है ना। काबर बिल्कुल। और भगवान के नाम से दान करबे तो वो कर से पाप हा तुम्हार दूर होही। वेद शास्त्र में लिखे है दानम दुर्गति नाशनम। दान करे से दुर्गति नाम पाप के नाश होते। जे हा अपन धन ला धर्म से जोड़ते ना तो ओकर धन ला पवित्र माने जाते। और जे हा अपन धन ला धर्म से नहीं जोड़ी
तो वो धन के कोई अरे संसार में जन्म लेकर आहत पंडित वाजिब बात है। दान नहीं करे, पुण्य नहीं करे, बिल्कुल यज्ञ नहीं करे, हवन नहीं करे, पूजा नहीं करे, गुरु माता पिता की सेवा नहीं करे, सेवा नहीं करे तो बहु का काम के भूखे ल भोजन नहीं कराए, अंधरात से कुआं लेकर ही ढकेले। अंधाला रास्ता नहीं बताए हाँ, कथेगा उठने का रास्ता नहीं बताया कथे। तो अंधरल कुआं में लेके ढकेले कथले एक गोट में सुनाता है अंधर रास्ता बताते कथे। तो आ देखो दाई हो सद धर्म के कमाई करहूँ तो तुम्हारी जिंदगी सफल रही, इसलिए अब भगवान की आरती करन अपन जीवन सफल बनावन। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी भगवान की जय। कल की आरती ला माननी श्री हनोदा के रहने वाले हनोदा दुर्ग के रहने वाले भैया सागर कोसरे जी जेकर तरफ से 50 रुपया के सब प्रेम भेंट दे भैया वो कोसरे जी के जीवन ला आनंद रखे, ओकर समस्त परिवार ला आनंद रखे, भैया ला सौभाग्यवान बनावे और सदैव कर्ण के समान दानी बने, पांडव के समान से यादव जी, ब्रह्मा यादव जी से निवेदन कि आप आगे आकर के भगवान की आरती में सम्मिलित होकर महान जय करें और समस्त ग्रामवासी साथ पारा के जमो मोरगांव की श्याम दादा से भी निवेदन है कि आप लोग भैया आओ आर्थिक बात अब आके भगवान की आरती में शामिल हो। हाँ हमार माननीय श्री गणेश राम साहू जी जेकर तरफ से 10 रुपया दे मामा ओकर जिंदगी ले भगवान सदैव आनंद रखे, आय के लिए दूर करे। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। माननीय श्री ब्रह्मा यादव जी और हमार मस्तराम यादव जी तो यहाँ पहुँचे हुए हैं, आवें और आरती में भगवान के भाग लेके महान कृपा करें। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की आरती हो तो जरूर ताली बजाओ, ताली बजा के भगवान की आरती बजाए। नमो 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 भाई नमो 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 भाई नमो लगे दिए न कहे लगे बाती नमो नमो
भगवान आरती नमो नमो। नारियल मतलब फोड़ना है बेटा आरती। भैया तारे लगे दिया न मरे लगे बाती नमो नमो। भैया तारे लगे दिया न मरे लगे बाती। भैया प्रेम के तेल जरद सजीराती नमो नमो। जय हो भैया प्रेम के तेल जरद सजीराती नमो नमो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान आरती नमो नमो। कृष्ण प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। नागेश्वर महादेव की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। संत समाज की जय। आज की आनंद की जय। हर हर महादेव की जय। धन्य है हमार दाई मनला और हमार भाई मनला संत जन मनला और समस्त ग्रामवासी के श्रोतागण मनला। बड़ा सुंदर भगवान की आरती करीन। हमार माता मन, हमार भाई मन, हमार संत जन मन एक लिए हमार कोटि कोटि धन्यवाद है। अन्न धन्य गौ लक्ष्मी से परिपूर्ण रखे भगवान आनंद रखे। प्रेम से वृंदावन बिहारी भगवान की जय। आरती ला घुमा दे बेटा, आरती घुमा। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। भी चढ़ा दूँ का। हाँ हाँ ठीक है, दान कर दी। हाँ ले होते ही वो मुँह करके वो हाँ ले बोल। 501 रुपया ठीक, कल शाम के मिल गए थे। अच्छा अच्छा, ये दान कर। हाँ हाँ ठीक हाँ अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। हाँ ब्रह्मा का लग है, मोरा लग है। हाँ तो सुना दिया। हाँ हाँ, हमार माननीय श्रीमान मस्तराम यादव जी जो अपने परिवार सहित मिलकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में पांडवानी कार्यक्रम में अपन परिवार सहित
501 रुपया हाँ भगवान के श्री चरणों में सब प्रेम भेंट करे मामा। भेंट करे है तो हमार माननीय श्री मस्तराम यादव जी के जीवन में भगवान आनंद रखे, हाँ अंधन गौ लक्ष्मी के बढ़ोतरी करे हाँ। और कर्ण के समान दानी बनावे दानी बने और पांडव के समान पांडव के जैसे राजा बने। प्रेम से बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, बोल उनके कुल कुटुंब परिवार की जय, बोल उनके धन संपत्ति की जय, बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। धन है आज के पावन पर्व माननीय श्री ब्रह्मा यादव जी हाँ जेकर तरफ से एक कार्यक्रम के आयोजन करे रही और आज यह 3 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन है। आखिरी दिन है हमार माननीय यादव जी वह अपन दान ललान के सब प्रेम भेंट करही भेंट कर दे और इसी के साथ दाई माई मन घलो अपन अपन अथा दान कोनो अन्नदान कोनो रुपया पैसा जेकर से जैसे बन पड़ी वो आखिरी दिन के कार्यक्रम में अपन यथा यथा दान के कार्यक्रम को बात नहीं एक दिन के रोटी चढ़ा दे रात 120 रुपया रोजी है 120 रुपया 120 और ये दाई मन दिन भर घाम लतापत थे हाँ और 120 रुपया कमा कावत थे कमा कमा तो एक दिन के चढ़ा दे का फर्क करी और ये अब फुटल देख ले का कथे एक दिन के रोजिल चढ़ा दो कथे मामा कतेक मेहनत करके दाई मन कमावत थे हम मन करके मेहनत कर सकते बोलता तो हरावत हम तो रोज नहीं 100 रुपये जमीन के गर्मी अलग और ऊपर के गर्मी अलग ये ताप ल सही के माता मन 120 रुपये के रोजिल कमावत दाई मन के जैसा नथा शक्ति वैसा दान करही मामा तोला खाली नहीं भेजेगा तोला खाली नहीं भेजेगा बिल्कुल दान करही मामा जय हो जय हो समर 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 जय हो जय हो जय हो भैया ए भाजी